हमारा आज का सवाल, तराफीम क्या हैं? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। लफ्ज़ तराफीम अबरानी लफ्ज़ हैत्राफीम से आया है, जो कि बाइबल मुकद्दस में आम तौर पर किसी अहले खाना के बुतों या ख़ानदानी देवताओं की तरफ इशारा करता है। हम इस लफ्ज़ तराफीम का जिक्र कज़ात, होसिया और ज़िक्रिया की किताबों में देखते हैं, जबकि ख़ानदानी बुतों का जिक्र सबसे पहले पैदाइश 31 बाब उसकी 19 आयत में मिलता है, जब राखल ने उस वक्त अपने बाप के घर से बुत चुरा लिए थे, जिस वक्त वो अपने शोहर याकूब और ख़ानदान के साथ याकूब के आबाई वतन वापस जाने के लिए अपने बाप के यहाँ से भाग आई थी। तमाम बाइबल मुकद्दस में तराफीम को बुत परस्ती और बुत प्रस्ताना इबादत के ताल्लुक से इस्तेमाल किया जाता है। कज़ात 17 बाब उन दिनों में तराफीम के इस्तेमाल की एक और मिसाल बयान करता है, जब इसराइल में कोई बादशाह ना था और हर शख्स जो कुछ उसकी नज़र में अच्छा मालूम होता वही करता था। जब मीका नामी शख्स की माँ ने उसके लिए चांदी का ढाला हुआ एक बुत बनवाया, तो उसने एक लावी को अपने लिए एक शख्सी काहिन के तौर पर मुकर्रर किया और फिर ऐलान किया कि खुदावंद यकीनन उसके खुद साख्ता मजहब से खुश होगा। अगरचे इसराइल की जानब से तराफीम को कभी कभार खुदावन खुदा की नुमाइंदगी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, मगर फिर भी वो बुत ही थे। हैकल की तामीर से पहले और हैकल के तबाह होने के बाद के दिनों में कुछ एक इसराइली अक्सर ये ख्याल करते थे कि ये बुत खुदा की नुमाइंदगी करते हैं और अपने घरों में तराफीम को लाकर रखते थे। अपनी खुद फरेबी में वो दीनदारी की वजह को तो कायम रखना चाहते थे, जबकि खोदी हुई मूर्तें बनाने के खिलाफ खुदावन के अहकाम की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। जब हम मुख्तलिफ लोगों को चीज़ों, तस्वीर या कवानीन की इस सोच के साथ ताज़ीम करते हुए देखते हैं, गोया वो अपने अंदर माफौकल फितरत ताकतें रखती हैं, तो हम हालिया सकाफत में तराफीम की परस्तश की एक शक्ल का मुशाहिदा करते हैं। ये काबिल एहतराम या काबिल ताज़ीम चीज़ क्रूसीफिक्स यानी वो सलीब जिस पर खुदावन यसु मसीह का बदन भी बना होता है, या खुदावन यसु मसीह की कोई तस्वीर भी हो सकती है। लेकिन खुदावन यसु मसीह को पेश करने वाली उन मादी चीज़ों का इस तौर से एहतराम करना कि गोया वो खुद खुदा हैं, बुत परस्ती है। कदीम ज़मानों में इंसान एक ऐसा तबई खुदा चाहता था जिसे वो छू और देख सके। कदीम किस्से कहानियों में पाए जाने वाले ख्याली देवता और देवियां इस जिस्मानी ख्वाहिश की अलामात हैं। बाइबल मुकद्दस में तराफीम का इस्तेमाल इस बात का सबूत है कि यहोवा के कामों का बराह रास्त मुशाहिदा करने वाले लोग भी किसी ऐसे मबूद की गुनाह आलूद ख्वाहिश से गुमराह हो सकते हैं जिसको वो अपने कब्जा में रख सके। जिन बुतों को हम अपने हाथों में पकड़ सकते हैं, उनके हवाले से महसूस होता है कि उन तक बात पहुंचाना और उनसे बात मनवाना ज्यादा आसान है। हम सोचते हैं कि हम जिस माबूद को पकड़ सकते हैं उसे समझ और काबू भी कर सकते हैं। हत्ता कि कुछ लोगों के लिए अगर तराफीम कयास की हद तक खुदा की नुमाइंदगी करते हैं, इसके बावजूद उनके पास कोई ताकत नहीं। खुदा रूह है और जो उसकी इबादत करते हैं उनको उसकी प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करनी चाहिए। इसके अलावा किसी भी तरह की इबादत बुत प्रस्ती है। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट gotquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।